तो गाइस वेलकम, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं यार टॉपिक पे बात करूँगा एक कि मेरे माइंड में आया कि यार बहुत सारा आज के टाइम पे ना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारा तरीके का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे ले लो, चाहे वो फिनेंस हो गया, रिलीजन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया आपका। ठीक है, हर टॉपिक पे हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि हमें क्या सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए? तो एक मेरे मन में आइडिया आया कि यार देखो, हमें जीने के लिए यार 24 घंटा मिलता है हर दिन। ठीक है, अब 24 घंटे में आपको कितने ज्ञान की ज़रूरत है उतना सुन लो। ठीक है, जितना आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि ऐसे तो भाई बहुत सारा डेटाज़ है अवेलेबल। ठीक है, वीडियोज़ के फॉर्मेट में, आर्टिकल के फॉर्मेट में बहुत सारा है। बहुत सारा फालतू ज्ञान इकट्ठा करोगे, दिमाग पे लोड पड़ेगा बेवजह। ठीक है, और फिर तुम्हारा माइंड फ्रस्ट्रेट होगा बेवजह। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं घंटों घंटों रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया है, तो उस पर भी चलो थोड़ा बहुत कर ले रहे हो माइंड को फ्रेश करने के लिए, तो ठीक है, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ। ठीक है, काम कर रहे हैं अपना, थोड़ा सा उधर नहीं उसमें लग रहा है मन, तो थोड़ा स्क्रॉल कर लिए। लेकिन घंटों घंटों आप उस पर कर रहे हो, आपका 4 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये सही नहीं है ज़्यादा समय तक। और दूसरा चीज़ है कि जैसे मान लो कोई भी टॉपिक हो गया, या जैसे मैंने एग्जांपल लिया फिनेंस हो गया, या साइकोलॉजी हो गया, या फिर आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको समझ में आ गया उसको 24 घंटे में देखो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि केवल बस एक इल्यूजन में हो कि यार कुछ गेन हो रहा है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से ना एक अंदर ऐसा दिमाग में आपको वो आता है फीलिंग कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, और मिलता कुछ नहीं, आपका टाइम और एनर्जी जाता है। ठीक है, और फिर वेस्ट होता है आपका समय। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग हैं, कितना इधर उधर की बातें, देश दुनिया की बातें करेंगे कि वो कंट्री में ये हो रहा है, इसको देखो, उसको देखो, ये देखो, वो देखो, ये करो, दुनिया भर की बातें आपको बोलेंगे। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, तो पहली बात तो हमारे लिए एक जो डे टू डे 24 घंटे में आदमी जीवन जी रहा है, मान लो पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें तो आपके रोल में आती नहीं है। आपका उस पर डायरेक्ट कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप वहाँ पर जाके कुछ चेंज कर पाओ। जैसे मान लो आपसे कोई बोले कि यार अ, ये सिटी में या फिर ये स्टेट में काफ़ी करप्शन है, काफ़ी वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप अपना रोल पहचानो, अपना रेंज पहचानो कि आपकी क्या क्षमता है, आप उसमें कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तब तो ठीक है, नहीं तो वो ज्ञान आपके लिए वेस्ट हो गया। वो चीज़ें सुनो समझो जहाँ पे आपका लाइफ फंसा है, मतलब आपका जो करंट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड चीज़ें समझो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट होगा। 24 घंटे हैं, हर दिन आपको 24 घंटे में जीना है। ये फालतू इधर-उधर के ज्ञान जो है ना, जैसे ओशो हो गया, आचार्य प्रशांत, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये एक इल्यूज़न में रखता है कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, हो रहा है, कुछ मिल रहा है। ठीक है, मिलता-उलता कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है बस। ठीक है, साइकोलॉजिकली जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है, उससे आपको जो 24 घंटे का जीवन है उसमें आपको थोड़ा फ्रीडम मिलता है। ठीक है, आप फालतू चीज़ डिसीजन लेने से बच जाते हो, ताकि आपका लाइफ आसान होता है। तो वो चीज़ें सुन के अब उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाओ। बहुत सारे लोग यहाँ खाली हैं भाई, बस ज्ञान बाँचे जा रहे हैं, इधर उधर की दुनिया भर की ज्ञान कर रहे हैं। ठीक है, और वो डे टू डे लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, वो आपसे रेलेवेंट भी नहीं है, बस सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपने आप को और फालतू चीज़ों में फंसाओगे। तो ये मेरा मानना था, मैंने कहा कि यार चलो शेयर करते हैं, क्योंकि आज के यूट्यूब के टाइम पे मैंने भी एक टाइम पे, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, लंच हो रहा है या फिर जब भी टाइम मिल रहा है, तो मैं भी वीडियो बहुत सारे लोगों का देख रहा हूँ इधर उधर के टॉपिक पे। फिर मैंने फिगर आउट किया, और भी लोगों को सुना। अभी मैं रिसेंटली एक लोगों को सुना था, दीप त्रिवेदी, तो उससे मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिला स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में और हर चीज़ के फील्ड में। तो फिर पता चला कि यार फालतू इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी फील्ड के बारे में। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप रख लो। ठीक है, जितना आपके काम का है, जैसे मान लो कि फिनंशियल फ्रीडम हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात लोग करेंगे,
अब पता चला भाई आदमी है जॉब नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट पे वीडियो देख रहा है और घंटों 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 खूब वीडियोज़ बस देख रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने देख लिया, आप कुछ अर्निंग करने के लिए सोचो ना, क्योंकि अर्निंग नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्ट कहाँ से करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। दूसरा है आपका ये अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का सीधा-सीधा संबंध आपके मन से है, ठीक है? आपका मन जो परेशान होता है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तरह-तरह के जो बातें इधर-उधर सुन रखे हो कि यार ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उस सब डिसीज़न को लेने में हेल्प करता है, आपका जीवन आसान बनाता है, ठीक है? तो देखो, अगर ऐसा कोई बात आपको कहीं से पता चल रहा है, तो उसको ग्रहण कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो, आगे बढ़ जाओ। और इधर-उधर भी कोई बातें कर रहा है इस चीज़ को लेके कि भाई तुम ये योगा करो, ये करो, चलो योगा-वोगा एक्सरसाइज़ करने से आपका बॉडी सही रहेगा, लेकिन उससे मन पे कुछ ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉडी जितना सही रहेगा उतना मन पे प्रभाव पड़ेगा। अब ये सोचो कि आप जीवन में गलत डिसीज़न ले लिए, फालतू चीज़ें आपने अपने आप को बंधन में बाँध ली है, ठीक है? घर खरीद लिया या फिर शादी कर ली है, ठीक है? उसमें फँस गए, बच्चे कर लिए। उसके ऊपर आप गलत नौकरी में भी फँस गए हैं, जहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा है, तो भाई आपका जीवन पूरा नरक हो जाता है। एक आदमी के लिए भाई काम उसका सबसे पहला उसका जीवन साथी होता है। आप अपने आप को जितना आज़ाद रखोगे उतना मस्त रहोगे, ठीक है? काम कंपल्सन नहीं होना चाहिए, आपकी आज़ादी से निकला हुआ एक एक्टिविटी होना चाहिए कि भाई मैं आज़ाद हूँ, मस्त हूँ, काम कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ये वीडियो बना रहे हैं हम, तो ये भी एक काम ही है, लेकिन ये मेरी आज़ादी से निकला है, ठीक है? इसमें मुझे कोई कंपल्सन नहीं है। अभी पिछले 2-3 हफ़्ते से मतलब मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था, तो नहीं बना पा रहा था, कोई कंपल्सन नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ सर्वाइवल के लिए, वो ज़रूरी होता है। तो पहले मान लो मैं कोई कंपल्सन में करता था, अब थोड़ा बेटर जॉब खोजा कि जहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा फ्रीडम है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है भाई नौकरी। पैसे आपको जुटाने के लिए या फिर आपका जो बेसिक सर्वाइवल है उसको करने के लिए। तो वो चीज़ें हैं, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा बंधन रहेगा, जितना ज़्यादा वो अपने ऊपर बेवजह के फालतू चीज़ें इकट्ठा कर रखेगा, उसको उतना मजबूरी में काम करना पड़ेगा। और जिसके ऊपर मजबूरी नहीं है, वो अपना मस्ती से जीवन जी सकता है। तो ये चुनाव हर किसी को करना होता है और इसमें अध्यात्म आपको काफ़ी हेल्प कर देता है। लाइक अष्टावक्र गीता हो गया, भगवद गीता हो गया या फिर लाओ से, ये 3 बुक आध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बेस्ट है। मतलब आपके मन को पावरफुल बनाता है। लाइफ में कहाँ पे आदमी फंसता है, क्या क्या डिसीजन करता है जिस वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाता है, ये सब चीज़ें समझने के लिए काफ़ी सही है। तो ये सब चीज़ें आप सुनो, समझो। बाकी इधर-उधर के ये जो न्यूज़ होते हैं, मैं 7-8 साल से मैंने कोई न्यूज़ देखा ही नहीं। इधर-उधर के न्यूज़ आ जाते हैं, इन सब से आपका कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? आपके मान लो 100 किलोमीटर दूर भी कुछ हो रहा है ना, वो आएगा चला जाएगा। उससे आपके लाइफ पे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं, क्योंकि यार ये बाहर की जो दुनिया है ना, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ होते रहेगा। बस ये है कि हमारा जहाँ तक रोल और रेंज है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं अपने लाइफ में अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? बट मेरा रोल और रेंज नहीं है जहाँ पे वहाँ पे मैं बस फालतू ज्ञान की बातें करूँगा। और यूट्यूब पे एक बात याद रखो, बहुत सारे लोग ज्ञान आते हैं देने कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे फालतू बात भी बोल दो, उनका कंटेंट बन जाएगा इधर-उधर, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपने टाइम का कीमत करिए भाई, लाइफ को एन्जॉय करो और सही चीज़ें डिस्क्रिमिनेट करने का एक बुद्धि होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो ताकि मुझे और आइडिया मिले कि किस पे वीडियो बनाएं। आपको अगर सुन के कुछ अच्छा लगा, कुछ चीज़ें समझ में आया, तब भी करो कमेंट, ठीक है? ताकि एंगेजमेंट बढ़ेगा और लोगों के पास पहुंचेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।